एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप सभी लोगों से जितने भी बच्चे MHCET लॉ की तैयारी कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं। एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है और हम सभी लोगों का बस एक ही गोल है कि लीगल रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर आप सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फुल मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए कि डेफिनेटली हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए लीगल रीजनिंग में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप सभी लोगों से जितने भी बच्चे MHCET लॉ की तैयारी कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं। एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है और हम सभी लोगों का बस एक ही गोल है कि लीगल रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर आप सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फुल मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए कि डेफिनेटली हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए लीगल रीजनिंग में। अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ प्रॉब्लम पे जिसको आप फेस कर रहे हैं। बच्चे मुझसे मेल करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि मैम जब हम आपके साथ पढ़ते हैं या फिर जब हम सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं तो तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल एकदम शानदार सॉलिड एकदम पूरा क्लियर है, बट मैम जब हम मॉक टेस्ट देने बैठते हैं ना तब मार्क्स ही नहीं आते। अब ये जो एक प्रॉब्लम है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे मैंने हर बच्चे को कहा है कि देखो दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 ये है कि जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हैं, है ना, उस टाइम पर आप अपने बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे ख्याली पुलाव पका लेते हैं। आपको ये लगता है कि लास्ट टाइम मॉक टेस्ट में 70 आए थे, अगर इस बार 70 से कम आ गए तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मुझे GLC IELTS जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे जिस कॉलेज में जाना चाहिए मुझे वहाँ पर एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने बैक ऑफ द माइंड बैठा लेते हो जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठते हो कि मैंने जो लास्ट टाइम किया था उससे डेफिनेटली 100% बेटर करना है, कम आगे तो पता नहीं अब क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने हमेशा से कहा है कि एक पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। मॉक टेस्ट का लेवल कई बार बहुत टफ होता है जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रीवियस जो हमारा मॉक टेस्ट था उससे 1 2 3 4 मार्क्स हमारे कम आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ओवर थिंक करके अपने पूरे मॉक टेस्ट को ही बर्बाद कर देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों से कही है कि स्ट्रैटेजी बनाओ मॉक टेस्ट को देने से पहले। आप लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड तक करते ही जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ वी गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि पहले सेक्शन चूज़ करो। आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, आपको लगता है कि वहीं से मेरा मॉरल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे लगेगा कि हाँ आई कैन डू इट, तो वहीं से शुरू करो ना। 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे GK GS वाले, आप वहाँ से शुरुआत करो, बिकॉज वो या तो आपको आता है या फिर नहीं आता। इट्स एज सिंपल एज दैट। वहाँ आप अपना समय बचाओगे, वो समय जो 5 ईयर वाले बच्चे हैं वो मैथ्स में दे पाएंगे, है ना, और बाकी आप लोग उसको लॉजिकल में और लीगल में दे पाओगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने मॉक टेस्ट देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज हम लोग अपना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होता है, आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स समझते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि अगर आपको प्रिंसिपल थेफ्ट के बारे में दिया गया है तो आपको रॉबरी के बारे में आंसर चूज नहीं करना है, वो हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आज मैं 2-3 आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन में ही हम लोग आज समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया था, बच्चे बस खाली क्योंकि सिमिलर दिखने वाला क्वेश्चन था, सिमिलर सा प्रिंसिपल था, तो बच्चों ने बोला कि नहीं 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 इसमें तो आंसर ये होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी घुमाने के लिए एग्जामिनर वहाँ पर 1-2 वर्ड्स भी ऐसे यूज़ कर लेगा जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि प्रिंसिपल चाहे कितनी भी अच्छे से क्यों नहीं आता हो, बट हमेशा प्रिंसिपल पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको फैक्ट्स पे अप्लाई करो और फैक्ट को सही ढंग से पढ़ो। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं, प्रिंसिपल हमसे कह रहा है कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर कोई लड़का है जो कि 18 साल से कम उम्र का है उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होता है, ठीक है। लड़के की बात हो रही है यहाँ पर। अब जो हमारा फैक्ट है वो हमसे ये कह रहा है कि एक आदमी है वो एंटर होता है एक एग्रीमेंट में विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज।
अब बच्चे यहाँ पर क्या चूज करते हैं कि द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल बात कर रहा है बिलो 18 बॉय की, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जो, क्योंकि हमारी प्रायर नॉलेज है कि 18 साल से कम उम्र, है ना, माइनर हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसको अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंसर ये हो जाएगा। नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल बॉय बिलो 18 की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर आंसर गर्ल बिलो 18 का कैसे दे सकते हैं? हम यहाँ पर आंसर चूज करेंगे कि नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेकर के आई हूँ मैं जिससे बातें और क्लियर हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पर डिफेमेशन के बारे में बता रहा है कि जो भी इंसान कभी भी अगर बाय वर्ड्स या फिर लिख करके किसी पर्सन को डिफेम करता है, जहाँ पर उस जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनकी नज़रों में उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है, तो वो डिफेमेशन होता है। अब यहाँ पर भी बताया गया कि एक मैरिज सेरेमनी चल रही थी। सही ढंग से पढ़ना आप इस क्वेश्चन को। एक मैरिज सेरेमनी चल रही थी जहाँ पर ए ने एक पैम्पलेट सर्कुलेट किया और कहा कि एस, जो कि ब्राइड की सिस्टर है, ठीक है, वो एक चोर है और उसने शूज चुराए हैं ब्राइड ग्रूम के, यानी कि दूल्हे के उसने जूते चुराए हैं। अब यहाँ पर आप लोग मुझे मिक्स्ड आंसर्स देते हो, ठीक है। कोई कोई कहता है कि यहाँ पर डिफेमेशन नहीं हुआ है बिकॉज इंटेंशन नहीं था। सबसे पहली बात यहाँ पर, और कभी कभी आंसर ये भी आया कि उन्होंने ब्राइड को यहाँ पर डिफेम किया है, ब्राइड ग्रूम को डिफेम किया है। जब बात एस की हुई है तो डिफेमेशन इनका कैसे हो जाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पर डिफेमेशन का इंटेंशन था या नहीं था। आप लोग ये सोच रहे हो कि अच्छा हमारे इंडिया में ये रिवाज होता है, रिचुअल होता है बहुत सारी कम्युनिटीज़ में कि जब शादी होती है उस टाइम पे जूते चुराए जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ये बात यहाँ बताई गई है? नहीं। तो अगर बताई नहीं गई है तो फिर हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को पहले से ही सोच रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा क्योंकि जूते चुराए जाते हैं तो इसीलिए डिफेमेशन नहीं है। बेटा, ये डिफेमेशन में आएगा बिकॉज हम लोग जो सोच रहे हैं वो फैक्ट में हमें नहीं बताया गया है। बट इसके ही बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि देखो सेम हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है डिफेमेशन का, ठीक है। whoever by words or writing conveys to another any imputation concerning any person's reputation is said to defame that person। अब यहाँ के फैक्ट देखो आप। फैक्ट हमसे कह रहा है A ritual was followed in this community। एक कम्युनिटी थी जहाँ पर एक रिचुअल फॉलो किया जाता था, जहाँ पर ग्रूम के जो शूज़ हैं उनको चुराए जाते थे ताकि जो ट्रेडिशन हमेशा से रहा है वो उसको मेंटेन करके रख सके। अब एक बार ऐसी ही एक शादी थी। आ रही है बात समझ में कि कैसे ये जो प्रीवियस हम लोगों ने फैक्ट देखा उससे ये फैक्ट अलग है। तो अगर फैक्ट बिल्कुल अलग है तो आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। अब यहाँ हमें साफ बताया है कि एक कम्युनिटी है जहाँ पर जूते चुराए जाते हैं और इस ट्रेडिशन को फुलफिल करने के लिए दोबारा से एक बार जूते चुराए गए और उस दौरान ए ने एक पैम्पलेट सर्कुलेट कर दिया और कहा कि एस, जो कि बहन है ब्राइड की, वो एक चोर है, उसने जूते चुराए हैं और जिसकी वजह से सभी लोग एस को विद एक्साइटमेंट देखने लगे। दिन और रात का फर्क है इन दोनों में। हो सकता है, अब ये हो सकता है कि उसने मजाक में बोला हो, है ना, कि भाई ये तो चोर है, इसने जूते चुराए हैं। क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे हमें साफ बताया गया कि भाई चुरा भी ले तो क्या हुआ, वो इंटेंशन हो ही नहीं सकता। बिकॉज सबको पता है यहाँ पर कि वो कम्युनिटी में जूते चुराने की छुपाने की रिचुअल होती है। तो क्या यहाँ पर डिफेमेशन हुआ है? नहीं, कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ए हैज़ डिफेम्ड एज, बिल्कुल भी नहीं। ए हैज़ डिफेम्ड द ब्राइड, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखना जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में आंसर दोगे। एस के बारे में बात हो रही है तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को हम लोग कभी भी बीच में नहीं लेकर के आएंगे। जिसको नहीं पता है, ब्राइड बोले तो दुल्हन और ब्राइड ग्रूम बोले तो दूल्हा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कि ए डिड नॉट डिफेम एस ही नेवर इंटेंडेड इट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे जमीन आसमान का फर्क है। एक क्वेश्चन में जहाँ एक छोटी सी बात नहीं लिखी हुई थी कि वो रिचुअल है, तो यहाँ पर हमने बोला कि डिफेमेशन हुआ है। बट दूसरी जगह जहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई, एक लाइन ऐड कर दी कि हमने कहा कि डिफेमेशन है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यही एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको आज समझाना चाह रही थी कि अगर आप ये छोटे छोटे मिस्टेक्स इस तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर, अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स है और तो और हम लोगों को प्रिंसिपल्स भी दिए जाएंगे, बस अप्लाई करना है हमें उन पे।
राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अब हम लोग कैसे इंप्रूव करें। चलो अभी तक मैम जो गलती हो रही थी वो हो गई, दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने मॉक टेस्ट में किए हैं या प्रैक्टिस किया है, बट हमसे गलती हो रही थी। तो अब जो गलती है उसको सुधारने का क्या मौका है हमारे पास? तो बस एक ही मौका है बेटा, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। अच्छा, आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। तो अगर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है ना, और वो चाहते हैं मॉक टेस्ट परचेज करना, बट उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे आप जाइए, वहाँ आपको बहुत ही शानदार ऑफ मिल रहा है 50% का। आपको एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पर MHCET 3 ईयर 5 ईयर दोनों के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 3 ईयर का खोल के रखा है, 20 मॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे जस्ट फॉर ₹699। बस आपको जाना है और कूपन कोड यूज करना है DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। वाई? बिकॉज अब ये जो लास्ट मौका है, लास्ट कुछ समय बचा है, इसमें आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे, मैं आपको बता पाऊंगी कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके मॉक टेस्ट के बेसिस पे हम कैसे स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, एटसेट्रा। एंड येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई और भी डाउट है, ये मेरी मेल ID गिवन है, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड येस, अगर और भी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन उस पर जरूर से लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।